नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट 38 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 37 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। और ये आज का वीडियो साइंस स्पेशल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा अंडक का एक भाग नहीं है? कौन सा अंडक का एक भाग नहीं है? तो यह पुंकेसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। पुंकेसर यह अंडक का एक भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो यह वाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वाट यह शक्ति की एसआई इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को किसमें संग्रहित किया जाता है? सोडियम को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो ये मिट्टी के तेल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज किसने की थी? तो ये की थी आइजैक न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइजैक न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है की फोकस दूरी कितनी होगी? एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये हो जाएगी r/2। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। r/2 एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से ऑक्साइड का निर्माण होता है। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये होता है N2 और S का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड का निर्माण कोयले और पेट्रोलियम के दहन से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो ये होता है या तो X या तो Y गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। या तो X या तो Y गुणसूत्र यह मानव में नर युग्मक में गुणसूत्रों का वाहक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो ये होता है सोडियम का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम का आयन सबसे बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा किससे बनी होती है? मानव त्वचा किससे बनी होती है? तो ये साल्के या सल्काव एपिथेलियम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। साल्की सल्काय एपिथेलियम से मानव त्वचा बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी?
किसी मिश्र धातु की एक धातु मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? तो वह कहलाएगी अमलगम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अमलगम जो है, किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु जो है अमलगम कहलाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 440। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान जो है वह 440 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है? कौन सी तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है? तो यह है न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात जो है यह जो है संबंधित आवर्तों से विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? तो ये होता है अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहे के कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वेग समय ग्राफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेग समय ग्राफ जो है वह किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व कहाँ पाएंगे? आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व कहाँ पाएंगे? तो पाएंगे आप तीसरे आवर्त में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरे आवर्त में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व जो है पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अभिलंगी फूल है? कौन सा एक अभिलंगी फूल है? तो ये सरसों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सरसों जो है यह एक अभिलंगी फूल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक बंधित अणुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि? सहसंयोजक बांधित अणुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि अंतर आणविक बल कमजोर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होता है 28। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि CO का आणविक द्रव्यमान जो है वो 28 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? तो वो हो जाएगा बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है C6H14 में कितने समायवी होते हैं? C6H14 में जो है कितने समायवी होते हैं? तो वो होते हैं 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्ट डिफेंस किससे आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं? तो उसे कहते हैं मूत्राशय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो ये होता है 1200 से 1400 ग्राम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन जो है
1200 से 1400 के बीच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटस की निचली एपिडर्मल कोशिकाओं से निकलने वाले प्रोटियोबेरस को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राइजोडस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।